हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरविंद शर्मा और बोडोज सेंटर में आपका स्वागत है। आज की वीडियो होने वाली है क्वेश्चन नंबर 97 और 98 की वीडियो है और सवाल है कॉम्प्लेक्स नंबर के आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस के पर्पस के लिए चल रहे हैं। ठीक, इफ Z1 Z2 Z3 अप टू Zn लाई ऑन द सर्कल में बोला है लाई ऑन द सर्कल, ना तो सर्कल के बाहर है ना सर्कल के अंदर है, लाई ऑन द सर्कल है। mod z equals to 2, then value of all these z1 mod, ये mod लगा हुआ है बेटे, mod z1 plus z2 plus z3 plus zn minus 4 1 upon z1 plus 1 upon z2 plus 1 upon z3 plus and so on plus 1 upon zn और उसके ऊपर भी मॉड्यूलस इसकी वैल्यू पूछी है आपसे। ठीक, अगर कुछ पॉइंट्स हैं जो एक सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं, इसका मतलब उन सब की जो वैल्यूज होने वाली है, यानी कि उन सब का जो मॉड्यूलस होने वाला है वो सेम होने वाला है। इसका मतलब मोड z की वैल्यू वो 2 जो कहना वाला है, इसका मतलब मोड z की वैल्यू 1, मोड z2 की भी वैल्यू 2, मोड zn की भी वैल्यू 2, मोड z3 की भी वैल्यू 2, सबकी वैल्यू 2 है। क्लियर था? लेकिन आप इसमें इसका मतलब ये नहीं कि आप इनकी डायरेक्ट वैल्यू 2 रख दें। ठीक, अब इसको और समझने की कोशिश करो। मोड z1 प्लस मोड z2 प्लस मोड z3 अप टू मोड zn, आप इसे ऐसे लिख सकते हैं मोड z1 प्लस मोड z2 प्लस मोड z3 प्लस अप टू प्लस 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 मोड zn। इनमें सबकी वैल्यू 2 2 2 2 2 2 ऐसे करके रख सकते हैं। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है बेटे? -4। अब इससे क्या परिणाम निकले? यहां से हम क्या जानते हैं कि मोड z की वैल्यू आई है 2। अगर मैं मोड z का स्क्वायर कर दूं तो क्या आ जाएगा? 4। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? मोड z का स्क्वायर क्या होता है? z होता है x प्लस आयोटा y। अगर मैं मोड z निकालूं तो वो होता है रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अगर ध्यान से देखा जाए तो मोड z का स्क्वायर देखा जाए तो वो है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ठीक, मोड z को अगर मैं मोड z के स्क्वायर को दूसरे शब्दों में देखूं तो क्या मैं x प्लस आयोटा y और x माइनस आयोटा y नहीं लिख सकता? क्या आप इसे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर नहीं बोलना चाहेंगे? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर नहीं बोलना चाहेंगे? x प्लस आयोटा y x माइनस आयोटा y x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बनता है, लेकिन i का स्क्वायर भी माइनस का बन, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर यहां पर बन करके आ गया। इसका मतलब ये था z और ये है z बार। इसका मतलब z का मोड और मोड z का बार इक्वल्स टू 4। इसका मतलब अगर आप चाहें तो 1 अपॉन z लिखना चाहें तो z इक्वल्स टू 4 अपॉन z बार, और अगर आपको 1 अपॉन z लिखना हो तो 1 अपॉन z कितना हो जाएगा? z बार अपॉन 4। कोई कंफ्यूजन तो नहीं बेटे यहां तक? तो 1 अपॉन z को आप z बार अपॉन 4 कह सकते हैं, यानी कि इसके मॉड्यूलस को कुल मिलाकर के ये कहने की मैं कोशिश करना चाह रहा हूं। मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आना चाहिए अब तक। अब इसके बाद वाली जितनी भी टर्म है हम उन सबको क्या कह सकते हैं? z बार अपॉन z1 का बार अपॉन 4, z2 का बार अपॉन 4, z3 का बार अपॉन 4। बेटे मॉड्यूलस लगाने के बाद अगर हम इन सब में से अप टू zn का बार अपॉन 4 1/4 सब में है और सब प्लस में है, तो कॉमन निकाल सकते हैं आसानी से। कॉमन निकाल लिया आपने, तो ये वाली जो टर्म चल रही थी z1 का बार z2 का मॉड्यूलस z3 का मॉड्यूलस प्लस अप टू प्लस zn का मॉड्यूलस -4 1/4 आपने कॉमन ले लिया। अंदर क्या बच गया? मोड z1 के बार का मॉड्यूलस प्लस मोड z2 के बार का मॉड्यूलस प्लस मोड z3 के बार का मॉड्यूलस अप टू मोड z1n के बार का मॉड्यूलस। 4 से 4 कट गया। अगर ये सभी इक्वल हो गए तो कट के वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0। क्या आप मुझे ये बताइए, क्या मोड z का बार, मोड z और मोड z बार इक्वल होते हैं कि नहीं होते हैं? देख लेते हैं। z की वैल्यू होती है x प्लस आयोटा y, z बार की वैल्यू होती है x माइनस आयोटा y, मॉड्यूलस ऑफ z आता है रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, एज वेल एज मोड z का बार आता है वो भी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, वो भी स्क्वायर रूट में। तो इसका मतलब ये दोनों वैल्यूज आने वाली है समान, एक जैसी।
और अगर एक जैसे आने वाली है तो ये सारी की सारी टर्म अप टू n तक ये कटती चली जाएंगी और इस टर्म की वैल्यू आ जाएगी आपकी 0। तो ये सवाल एक्चुअली में बहुत बेहद इजी सवाल था और आपको सिर्फ समझने में, अंडरस्टैंडिंग में हो सकता है कि जेड में, मोड जेड बार में, जेड के बार में या 1/z के साथ जो रिलेशन डेवलप हमने करा वो रिलेशन शायद इतना ना आता हो। यहां पर आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट केस पर चलते हैं अपने, ठीक। क्वेश्चन नंबर 97 98 पर चलते हैं। 97 तो हो गया, 98 पर चलते हैं। For all complex number Z1 and Z2 such that mod Z1 equals to 12 and mod Z2 minus 3 minus 4i equals to 5. The minimum value of mod Z1 minus mod Z2 is, ठीक। और आंसर है आपके 0 2 7 10। आंसर है आपके 0 2 7 और 10, ठीक बेटे। ये चार केस आपके सामने जनरेट होकर के आ रहे हैं। ये सवाल दिखने में जितना इजी लग रहा है एक्चुअल में उतना नहीं है, क्योंकि बच्चे इसे सोच नहीं पा रहे हैं कि ये उतना इजी हो सकता है। सोचते हैं कि हम इसे डायरेक्ट हिट कर लें, ऐसा करना भूल हो सकती है। तो पहले हम सवालों को देखना सीखते हैं कि कैसे देखते हैं। जैसे मोड Z1 माइनस Z2 है, इसको आप एक तो डायरेक्टली बच्चा ये चाहेगा कि Z1 माइनस मोड Z2 आंसर हो, ये एक तरीका हो गया, ठीक। इसकी एक तरीके से और वैल्यू निकाली जा सकती है, मोड Z1 ऐसे, मोड Z1 प्लस माइनस मोड Z2, तो ये यहां से वैल्यू निकल करके आ जाएगी मोड Z1 प्लस मोड Z2, ठीक। तीसरा तरीका की डायरेक्टली वैल्यू यहां रखी, बाद में मोड सोचने की कोशिश करी, ऐसा केस आपके सामने बन सकता है। तो ये वाली जो टर्म है मोड Z1 माइनस Z2, ये तो मिनिमम वैल्यू को दिखा सकती है, मिनिमम। ये मैक्सिमम वैल्यू को दिखा सकती है, ठीक। अब इसमें भी और अंतर है, उसमें अंतर यहां से आएगा। भाई Z1 तो इन्होंने फिक्स कर दिया, Z1 की तो वैल्यू इसने 12 बोल दी कि हमारी इसकी वैल्यू 12 है। अब इसमें से जो घटाना है वो घटा लो, हमारा आंसर आ जाएगा 12 है। ये मैक्सिमम वैल्यू जो करनी है वो कर दो, आपकी मर्जी है, ठीक। इसको एक बार और देखते हैं, Z2 निकालने वाला प्रोसीजर। Z2 माइनस 3 प्लस 4i का मॉड्यूलस इक्वल्स टू 5, ठीक। मॉड्यूलस से अलग निकाल दीजिए Z2। एक तो आप इसे निकाल सकते हैं प्लस, और ये माइनस का 3 प्लस 4i ऐसे करके निकाल सकते हैं इक्वल्स टू 5, ठीक। एक बार आप निकाल सकते हैं Z2 माइनस 3 प्लस 4i, एक तरीका ये है आप निकाल सकने का। समझ में आया? मैं इसमें समझाना चाह रहा हूं, मॉड्यूलस ऑफ 3 प्लस 4i या 3 माइनस 4i, इसमें कोई अंतर नहीं आएगा। इसकी वैल्यू बहुत आसान है, √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 25 आ रहा है, और ये 5 आ रहा है। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 9 प्लस 16 25 आएगा, 5 स्क्वायर रूट के बाहर आएगा। अगर इस मॉड्यूलस की वैल्यू 5 को मैं एक बार इसके साथ ले लूं, मोड Z2 प्लस 5 इक्वल्स टू 5, तो यहां से मोड Z2 की वैल्यू आ रही है 0, ठीक। अगर मैं इस माइनस वाले के साथ ले लूं, मोड Z2 माइनस 5 इक्वल्स टू 5, और Z2 की वैल्यू आएगी 10। समझ में आया? केवल मॉड्यूलस की वैल्यू को निकालने में हमारे पास दो केस सामने आ गए। इसी वजह से मैंने ये चीज बताई कि मोड Z1 माइनस Z2 में एक तो माइनस Z2 आ गया, एक बार प्लस माइनस Z2 आ गया, और मॉड्यूलस के अंदर तो माइनस से बाहर प्लस ही निकलता है, यही केस था।
तो मिनिमम वैल्यू निकालनी है हमें इस केस में। आई थिंक तो मिनिमम वैल्यू जब आ जाएगी जब Z2 की वैल्यू आप कितनी रख देंगे 10। 12 माइनस 10 वैल्यू आपके सामने है, बिल्कुल एक्यूरेट आंसर है, 2 आंसर आपका आ गया है। आई थिंक आपको ये केस समझ में आया होगा। ये मिनिमम वैल्यू आ गई है। मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए आप मुझे कमेंट कर दें और मैं उसे कंफर्म जरूर करूंगा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।